आफ्टरनून। आज हमारे शो में आगे गगन हमारे साथ है। हाय माधव, हाउ आर यू? सर फाइन। सर आपकी रेडियो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? रेडियो जर्नी मेरी शुरू हुई थी, बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में मैं स्कूल में, कॉलेज में तो काफी करता रहता था स्टेज पे कुछ ना कुछ। बट मेरे माइंड में नहीं था कि रेडियो करूंगा, या कभी ऐसा ऐसा नहीं आया था फुल फ्लेज रेडियो जॉकी बनूंगा। आई वाज इनटू सम कॉल सेंटर। सो वहां पर मुझे लोगों ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है, एक बार ट्राई करो रेडियो में। एक दो लोगों ने और बोला, तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई करना चाहिए, हर कोई ऐसा बोल रहा है आपकी आवाज अच्छी है। तो आई गिव अ माय ऑडिशंस एंड ऑल टू टू थ्री रेडियो स्टेशंस देयर। तो वहां तो नहीं हुआ, बट somebody टोल्ड मी कि चंडीगढ़ में एक नया रेडियो स्टेशन आ रहा है, व्हाई डोंट यू ट्राई देयर इन माय एफएम। तो मैं आया ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, मैंने ऑडिशन दिया एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। सो सर आपने कहा कि आपको इंटरेस्ट नहीं था, तो रेडियो में आपका डेवलप कैसे हुआ रेडियो? इंटरेस्ट रेडियो में, देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में, मतलब फन एक्टिविटीज मीडिया में था पहले से। बट आई आई वाज मैं स्टक हो गया था कॉल सेंटर की जॉब में। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं रेडियो जॉकी फिर बन पाऊंगा कभी। मतलब मेरे माइंड में कभी ऐसा आया नहीं था। अदरवाइज वो जो कीड़ा होता है ना, वो माइंड में तब से था, और उस वक्त भी था कि मीडिया में कभी जाएंगे, मौका मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन कभी रेडियो जॉकी बनेंगे ये नहीं सोचा था मैंने। ओके सर। सर जैसे कि आपने ये पैशन चूज किया, तो आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस लगे कि और आगे फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि रेडियो चैनल और बढ़ेंगे? हाँ, देखो, चैलेंजेस स्टार्टिंग में क्या थे, वो तो ये होता है कि फॉर एवरीवन, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो एक स्ट्रगल वाला होता है फेज, कि आपने क्या करना है, कैसे आपने किसी, अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हो तो हाउ यू गोना गेट द जॉब। पहला तो यही स्ट्रगल होता है। आपको अपने वॉइस रिकॉर्ड करना होता है, आप इधर उधर सैंपल्स देते हो, वहां से कॉल आ गया, वहां से कॉल आ गया, तो वहां पे जाके ऑडिशन देना होता है। वो एक अपना एक स्ट्रगल वाला फेज होता है। सेम ये अब हर किसी के साथ होता है। फिर उसके बाद स्ट्रगल ये होता है कि अब तो आप रेडियो जॉकी बन गए हो, तो अब आपको पब्लिक कैसे खुश करनी है, इंजॉय कैसे कराना है लोगों को, अपना नाम कैसे बनाना है रेडियो जॉकी में, कि लोग आपको जाने पहचाने। तो वो एक अपने आप की एक स्ट्रगल होती है। तो वो भी, उसमें भी वो फेज भी बड़ा मजेदार था कि हमने जब स्टार्ट किया, कैसे हम लोगों को एंजॉय कराते थे, कैसे लोगों में अपनी पहचान बनी। गोलमाल गगन आज जानते हैं लोग, तो कैसे बना, वो एक अपना फेज था। धीरे 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 करके स्ट्रगल तो था वो। जैसे सर आपने गोलमाल गगन की बात की, तो आप उसके कुछ किस्से हमें शेयर कर सकते हैं? किससे तो यही है कि मेरा नाम आरजे गोलमाल गगन, पहले गगन के नाम से, आरजे गगन के नाम से था। तो गोलमाल इज अ रेडियो नेम, कोई मैं सोच रहा था कि अपना एक फनी शो जब होगा, क्योंकि मेरा शाम का शो थोड़ा फन फैक्टर था उसमें, और हंसी मजाक होता था। तो मैंने कहा उससे मिलता जुलता कुछ नाम रखा जाए, जो मैंने पहले कभी सोचा भी था। जब रेडियो जॉकी कभी बनेंगे, कोशिश करेंगे जब हो जाऊंगा, तो मैं गोलमाल करके रखूँ, क्योंकि गोलमाल अमोल पालेकर वाली फिल्म जो मुझे बहुत पसंद थी। सो मैं वो देखता भी था, और मुझे, मैंने कहा गोलमाल के साथ गगन काफी जेल हो रहा है, तो व्हाई नॉट आई शुड गो फॉर दैट। तो ये है। जैसे सर आपने सोशल मीडिया की बात की, अगर किसी को आज ये काफी लंबे समय तक रेलिवेंट रहना है, तो सोशल मीडिया पर आना ही पड़ेगा। अप टू सम एक्सटेंट आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आज सिर्फ रेडियो के साथ साथ, सिर्फ अकेला रेडियो नहीं, क्योंकि सिंस अब लोग आपको सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं कि मेरा आरजे कैसा बोलता है, क्या करता है। और हर आरजे का अपना एक तरीका होता है बात करने का, चाहे वो देखे चाहे वो सुने। तो लोग सुनना भी चाहते हैं। कई आरजेस ने अपने पॉडकास्ट चालू कर दिए हैं, क्योंकि इंटरनेट इज वन थिंग। जब से इंटरनेट आया, जो जब से चालू हुआ है, जब से सोशल मीडिया चालू हुआ है, तब से ये एक तरह से एक सेकंड, आप कह सकते हैं, मीडियम बन गया है, अदर देन रेडियो। जैसे कि लोग आज अपने मन पसंद आज को देखना चाहते, फॉलो करना चाहते कि वो पूरा दिन उनकी डेली क्या कर रहा है, हाँ, और क्या फन कर रहा है। जो रेडियो पे जो आदमी फन कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे फन कर रहा होगा, कॉमेडी कर रहा होगा। दे वांट टू नो यू, दे वांट टू बी विद यू, 24/7। शायद वो तभी आपको फॉलो भी करते हैं। अगर आप रील्स बना रहे हैं, तो उनको अपने तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं, कहीं ऐसा भी होता है। सर जैसे कि आपने इतने सारे शोज किए, तो आपने कोई प्रैंक कॉल भी किए होंगे, तो प्रैंक कॉल भी किए।
कोई किस्सा वगैरह? प्रैंक कॉल के किस्से ये होते हैं कि यार देखो, जब सीधी सी बात है, जब आप किसी को बताते नहीं हो पहले, अब आजकल क्या हो गया, ट्रू कॉलर आ गया है, तो ट्रू कॉलर इसका लोगों को पता चल जाता है, अरे रेडियो स्टेशन से कॉल है। लेकिन उस वक्त मुझे याद है जब हम प्रैंक कॉल्स करा करते थे, तो जब हम कॉल करके उनसे जब उनको बताते थे मैं गगन बोल रहा हूँ, तो उनके जो रिएक्शन होते थे, ओ माय गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एक लेडी ने मुझे कहा था, ओ माय गॉड यू आर सो नॉटी, यू आर सो हिलेरियस, या जो भी उसने उस वक्त बोला था। क्योंकि वो समझ गई थी। फिर मैंने जब उसे बताया कि हम आरजे गगन फ्रॉम माय एफएम, सो इस तरह के लोग थोड़ा सीरियस हो जाते थे। एक दो बार एक बंदे ने कॉल काट दी मेरी, यू नो, एक बार कॉल कर दी। मैंने कहा यार इसको तो मैंने बनाना है, इसका तो मैंने पपलू फिट करना है, हम पपलू फिट करते थे प्रैंक कॉल। तो उसने कॉल काट दी एक बार, मैंने फिर कॉल लगा दिया। तो वो इरिटेट तो नहीं हुआ, लेकिन मतलब उसमें इन्वॉल्व हो गया। व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई एम आरजे गगन, तो वो हंसने लगा बहुत खूब। तो प्रैंक में यही होता है, प्रैंक्स कॉल्स आर लाइक अमेजिंग। अब आजकल थोड़ा वो इतना फ्लेवर रहा नहीं है प्रैंक कॉल्स का। सर जैसे कि आपने कहा कि अभी फ्लेवर नहीं रहा, पहले के उसमें बहुत फ्लेवर था और लोग अननोन कॉल्स वाली होता था ना, पहले अननोन कॉल आ रही है, उठा लेते हैं, देखते हैं कोई। अब आजकल आपको तो पता चल जाएगा ना ये कहाँ से है, कौन कर रहा है मुझे कॉल। सब पहले के जमाने में प्रैंक कॉल लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था, अब इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं प्रैंक कॉल्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? अब आजकल प्रैंक कॉल्स आर स्टेज्ड ऑल्सो, मतलब कि स्क्रिप्टेड होती हैं, कि उस साइड वाले बंदे को भी पता होता है कि क्या बोलना है मैंने। तो कई बार कुछ लिसनर्स समझ भी जाते हैं कि हाँ यार ये स्टेज्ड है। और मैं ये कहूँगा, अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको कॉपी थोड़ी और अच्छी, और जो आर्टिस्ट है उसको दे हैव टू बी वेरी, दे हैव टू साउंड वेरी ओरिजिनल। आरजे को पता है कि कैसे साउंड ओरिजिनल करना है, लेकिन जो आपको पहले से ही पता हो, मान लो कि आपको मैं प्रैंक करने वाला हूँ, तो आपके वो जो एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो ओरिजिनल आएंगे? ओ ये कितना फेक लगा, यू नो, ओ तो वो फेक जो है वो पता चल जाता है। तो टू मेक इट मोर ऑथेंटिक, टू मेक इट मोर ओरिजिनल, आपको जो पहले वाला जमाना था कि लोगों को फेक कॉल ही, मतलब अननोन कॉल ही जाए, वही फायदा है। तभी तभी फायदा है कि बंदे को पता ना हो कि आपके साथ क्या होने वाला है। यू नो व्हाट आई मीन? से कि एक्सप्रेशन ओरिजिनल करने में इजी होते हैं, अगर स्क्रिप्टेड हाँ, मतलब आप समझ जाओगे ना कि इस बंदे ने थोड़ा वो बात नहीं आई। मतलब हम, सिंस वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री, हमने काफी प्रैंक कॉल्स किए हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, तो हमें पता होता है कि ये कौन सा स्टेज है और कौन सा नहीं है। लेकिन लिसनर्स को कई बार इंटरेस्टिंग लगता है, और कई लिसनर्स तो मुझे ये कहते हैं, मैं बताता हूँ इसकी बात, कि मुझे किसी ने कहा था कि ये मुझे हाँ मुझे पता है ये फेक होता है, लेकिन मुझे मुझे तो मजा आता है। कुछ लोग उस चीज को भी इंजॉय करते हैं कि ये कैसे बनाया जा रहा है, किस सिचुएशन के साथ इंजॉय किया जा रहा है। तो कॉपी भी अगर आप लिख रहे हो तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉपी लिखनी चाहिए, एक मजेदार तरीके से। आपको आप प्रैंक कॉल करिए तो चाहे वो स्टेज भी हो, तो शायद वो बहुत अच्छा निखर के सामने आएगा। सर जैसे कि आपने इतना समय हो गया काम करते करते रेडियो में, तो आपने काफी फेमस सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू ली होगी, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ इंटरव्यू लेकर? सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है, हर बंदे का अपना पर्सनैलिटी है। टॉकिंग अबाउट सलमान खान, व्हेन आई टुक हिज इंटरव्यू, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी हिम। पहले तो जब आप दरवाजा खोलो, सामने सलमान खान बैठा हुआ है, कमान कमान आइए बैठिए। देन आप फिर थोड़ा झिझक भी रहे हैं, क्योंकि यार ही सलमान खान, किसी बात से, पता नहीं किस बात से, किस सवाल से वो नाराज भी हो या ना हो, वैसे वैसे नहीं होते हैं। अदरवाइज भी थोड़ा माइंड में तो होता है ना कि क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। बट ही वॉज वेरी कूल, वेरी चिल। सेम गोज विद अनिल कपूर। Even I saw Anil Kapoor got emotional when I talked about his daughter's movie Ranjana, जिसके बारे में मैंने बात करी थी। तो he got so emotional. You can see the a father, he's so proud of uh, his daughter. ऐसे ही कई और सेलिब्रिटीज के साथ इंटरव्यू जब लिए हैं, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज निखर के आई हैं। लाइक अनुराग कश्यप, ही वाज सो, एक बार बात करनी शुरू हुई तो फिर बस उन्होंने सब कुछ खोलना शुरू कर दिया। ये मैं ये करता था, ये हम लोग यहाँ पे शूटिंग करते थे, हम लोग ऐसे शूटिंग करते थे, ब्लैक फ्राइडे की शूटिंग ऐसी हुई थी। मतलब दीज आर द थिंग्स दे यूज्ड टू टेल। बहुत मजा आता। पीयूष मिश्रा साहब से जब इंटरव्यू ली थी, वो भी अपने तरीके से बात करते हैं।
हर किसी का अपना एक मजा होता है, हर किसी का अपना एक पर्सनैलिटी होता है, और उस पर्सनैलिटी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। सर जैसे कि आपने बोला कि हर पर्सनैलिटी से सीखने को मिले, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे आने वाले फ्रेशर्स को जिनको आगे करने, तो उनके लिए कुछ टिप्स हो? मेरा टिप तो यही होगा कि जैसे शुरुआत में भी हमने बात की थी कि स्ट्रगल तो होता है हर किसी की लाइफ में, लेकिन थक के नहीं बैठ जाना है, हमें वो करते रहना है। और जब भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम या सिचुएशंस आ जाए, उनको फेस करना बहुत जरूरी है। पीपल विल ट्राई, हो सकता है कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको किस तरह के लोग मिले, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको फिर कोई गलत नहीं ठहराएगा। तो सर आपने जैसे प्रैंक कॉल की कॉपी की बात की, तो आप कॉपी का कुछ एग्जाम्पल बताना चाहते हो कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए अगर प्रैंक करना हो किसी के साथ, कॉपी के बारे में बात की थी? कॉपी फॉर, देखो प्रैंक कॉल कॉपी तो देखिए, आपको एक थॉट सोचना पड़ता है कि किस थॉट के ऊपर मैं प्रैंक कॉल करूंगा। कि जो भी मैं मान लो, सपोज अगर हमने फेक ही करना है, स्टेज ही करना है, तो आपको पहले सोचना पड़ेगा यार, अ, अगर मैं कॉल करूं इनको साहब को, माधव को मैं कॉल करूं कि माधव बेटा आपकी शादी पक्की हो गई है, तो माधव को अगर मैं मान लो रियल में भी कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे माधव के बारे में पता होना चाहिए कि यार माधव की शादी पक्की हुई भी है या नहीं, से आपकी फ्रेंड मुझे बताए कि माधव को अभी ना लड़की देखने वाले आए थे। तो अच्छा, मुझे अगर पता चल गया कि लड़की देखने वाले आए हैं, तो मैं थोड़ा लड़की की साइड से कॉल करूंगा। हेलो बेटा माधव, क्या हाल है? बेटा, मुझे थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लड़की को आप पसंद नहीं आए हो। फिर आप थोड़ा, अच्छा सर, देखो आपकी एक बात मुझसे पसंद नहीं आई। आप मिलाई चाय की जब पी रहे थे, आप मिलाई को आप साइड कर रहे थे, उसे मिलाई साइड करने वाली लड़की पसंद नहीं है। मिलाई आपने क्यों नहीं पी? मतलब समथिंग अनयूजुअल आप सोच रहे हो, बेटा आप, एक और बात मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी, मैं वहीं बैठा हुआ था, आपने पहचाना नहीं होगा शायद, तो आप कहेंगे हाँ कौन? बेटा मैं वही था, आपने बिस्किट मुझे पास नहीं किया था। ये बड़ों का आदर तो करना चाहिए ना। तो समथिंग लाइक दैट, तो वो कहेंगे, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, कि क्या थॉट के साथ हम प्रैंक कॉल करें। जिसको भी थॉट कर रहे हैं, अगर रियल भी कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, इसके साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, बेटा आप वही बोल रहे हो ना, हाँ ये है, वो है, ऐसा। सो बेसिकली आपका कहना है कि प्रैंक कॉल के लिए भी रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। हाँ, ब्रैंक कॉल के लिए तो रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। अगर उसने पकड़ लिया आपको, मैं उन ओरिजिनल प्रैंक कॉल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी, मैं स्टेज वाली नहीं बात कर रहा हूँ। स्टेज में तो आप कुछ भी लिख दो, वो वाला वही बोलेगा, लेकिन ओरिजिनल वाले में तो आपको उस बंदे के बारे में क्या है, क्यों है, उसकी शादी किस दिन पक्की हुई थी, आप क्या बात हुई थी, थोड़ा वो बताएगा वो बंदा जिसने प्रैंक कॉल करवानी है। मान लो आपकी फ्रेंड ने कहा कि मेरे दोस्त माधव की ना प्रैंक कॉल करो, तो मैं पूछूंगा अच्छा क्या करता है माधव? ये करता है, ये करता है, अच्छा हाँ। दो तीन चीजें सवाल पूछ लो, तब जाके आप एक अच्छी स्टोरी बनाओगे। तो सर मेरी लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इतना समय हो गया, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो, कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? टिल नाउ एक्सपीरियंस सो फार सो गुड, बहुत बढ़िया रहा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को फेस करने में मजा आया। काफी नई नई चीजें सीखने को मिली हैं। सी आई टोल्ड यू कि पहले इंटरनेट नहीं था, अब है। अब सोशल मीडिया है। अब मुझे नई नई चीजें, बीट मेकिंग वीडियोस, एडिटिंग वीडियोस, पहले सिर्फ मैं साउंड एडिट करता था, मैं वीडियो भी एडिट कर देता हूँ। तो काफी चीजें वक्त के साथ सीखने को मिली हैं और इवॉल्व भी हुए हैं हम। तो यही एक चीज होती है कि आप धीरे धीरे वक्त के साथ इवॉल्व होते हो, और यही आपको सीखने को मिलता है हर फील्ड से। बट यू हैव टू हैव दैट पैशन टू लर्न। हर चीज, हर कोई चीज, आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, ये कुछ सिखा रहे हैं, कोई ना कोई आपको कुछ सिखाता है। हाउ आप कितने फ्री है टू लर्न, बेसिकली टू लर्न। डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो सर आपका कहने की पैशन होना चाहिए जो भी पैशन डॉक्टर होना चाहिए किसी भी चीज में, कोई भी आप फील्ड कर रहे हैं, कोई भी आप, चाहे आप एक्टिंग में हो, चाहे आप रेडियो जॉकिंग में हो, आपका, मैंने ये देखा है कि यार, रेडियो जॉकिंग, वन फाइन डे आई विल बिकम अ रेडियो जॉकी, ठीक है? तो आप, ऐसा नहीं है कि आपने, मतलब सुबह उठे, आज तो पूरा चंडीगढ़ मुझे सुनेगा भाई, मैं हूँ आरजे गगन, ऐसा नहीं होता है। उस वो एक जर्नी होती है, वो आपको जर्नी को करना पड़ता है। आप अगर बीच में थक के बैठ जाएंगे, यार बस हो नहीं रहा यार मुझसे, बस बहुत कर लिया, तो यार वो फिर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। जिस
जिस सोच से आपने स्टार्ट किया था, जिस ड्रीम को लेके आप चले थे, वो अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो फिर आप एट द एंड आप भी डिसअपॉइंट होंगे। थैंक यू सर थैंक यू माधव, थैंक यू, प्लेजर। वॉचिंग वीडियो और इंटरव्यू के लिए देखते रहिए हमारे चैनल।